हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, तो आज हम उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके नियमों को देखेंगे कि कैसे नियम जो हैं जो उत्तल लेंस से हमारा जो इमेज है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको मैं पहले सजेस्ट कर दूं कि यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके या फिर आप साइड में जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके पहले की क्लास को देखें। यदि आप वो वाली क्लास देख के आते हो तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं आज की हमारी क्लास की ओर। हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस से क्या है प्रतिबिंब का बनना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो देखो पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। देखो उत्तल लेंस कैसा होता है, इस प्रकार का। जो क्या होगा, बीच में से क्या होगा, बीच में से आपका मोटा होता है ना। बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। और जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक तो आपके बीच में से जो जाती है वो क्या होती है, आपकी मुख्य अक्ष। और जैसे ही जो प्रकाश की किरण आएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो वो क्या कर देता है, वो प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। और जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो कहां से गुजरती हैं, वो गुजरती हैं आपकी फोकस बिंदु से। इसको अपने क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। और जो यहाँ का पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ठीक है, तो ये आपको देखो इस साइड यहाँ पे क्या होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। और जैसे यहाँ इस साइड फोकस है तो इस साइड भी आपका फोकस होगा। और यदि मैं इसकी डबल दूरी ले लूं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2f आ जाएगा। और वैसे ही 2f इस साइड में आ जाएगा। तो ये हमने उत्तल लेंस के बारे में आपको बताया था। इसी को, ये क्या होता है, बीच में से क्या होता है, बीच में से मोटा होता है ना। और ये करता है प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब क्या है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ओस की बूंद हो गई या वर्षा की बूंद हो गई, वो क्या हो गया आपका उत्तल लेंस का उदाहरण हो गया। क्या है, ओस की बूंद। ठीक है। तो देखो उत्तल लेंस के बारे में अब आपको पता लग गया। आज हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे आपको जो बीच में एक लेंस दिख रहा है, ये कौन सा लेंस है आपका, ये है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। क्योंकि ये क्या है, बीच में से मोटा है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक बिंदु। ठीक है। उसके बाद जो ये बीच में जो लाइन गुजर रही है बिल्कुल सेंटर से, ये आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखो ये तो आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना। अब देखो यहां से क्या आ रही है, यहां से कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है। देखो प्रकाशिक अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी, तो यहां से इसका क्या हो गया, माध्यम चेंज हो गया। यहां से इसका माध्यम चेंज हो गया, तो यहां से ये क्या होगी, यहां से ये क्या हो जाएगी, यहां से अपनी पथ से विचलित हो जाएगी। और विचलित होकर के यहां जिस बिंदु पर मिलेगी इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं फोकस बिंदु। जिस बिंदु पर मिलती है इसको क्या बोलते हैं, अपने फोकस बिंदु। अब देखो वैसे ही इस साइड से यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस साइड से प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। विचलित होकर के इस प्रकार मुड़ेगी, तो जिस बिंदु पर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोकस बिंदु। देखो यहां इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने फोकस बिंदु। ये वाला जो आपका पॉइंट होगा इसको अपने क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। इसी प्रकार जितनी भी आपकी रेज आएंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर के इस बिंदु पर मिल जाएंगी, तो इसी बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु।
तो अब इससे अपना क्या बन गया, नियम फर्स्ट लिख लो। नियम फर्स्ट क्या नियम है, लिखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष देखो ये वाली जो आपकी क्या होगी, ये वाली आपकी होगी मुख्य अक्ष। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, देखो ये इसके पैरेलल में है ना, तो देखो समांतर चल रही है, तो ये क्या हो गया, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद वो कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। देखो नियम आपको समझ में आ गया क्या, देखो मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो वो क्या करती है, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। देखो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर आने के बाद इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य आपकी जो फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो यही हमने लिखा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट नियम की ओर। तो अब हमारा कौन सा नियम है, नियम सेकंड। नियम सेकंड, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण इस साइड आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है, और वैसे ही सेम टू सेम फोकस इस साइड भी होगा। और ये दूरी यदि f है, तो मैं सेम दूरी के बाद डबल दूरी करूं तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी 2f हो जाएगी। तो इस साइड ही वैसे क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगी। और ये कौन सी अक्ष है, ये आपकी है मुख्य अक्ष। कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने f 2f क्यों ले रहे हो, ऐसे तो 3f कितना भी हो सकता है। तो इससे क्या है कि आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, जब वस्तु है f और 2f के बीच में पड़ी हो, जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु और फोकस दूरी के बीच में पड़ी हो, तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसमें क्या नियम है, नियम 2 में क्या है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई आती है, जब प्रकाश की किरण क्या है, फोकस से होती हुई आती है, तो वो क्या करती है, वो जब लेंस के पास पहुंचेगी, तो लेंस के पास पहुंचेगी तो यहां से क्या हो जाएगी, यहां से वो अपवर्तित होकर के सीधी निकलेगी। यहां से अपवर्तित होकर क्या आएगी, सीधी निकलेगी। इसी प्रकार इस साइड से देख लो, जब प्रकाश की किरण क्या है, फोकस से होके गुजरेगी, जब प्रकाश की किरण फोकस से होके गुजरेगी, देखो ये आपकी प्रकाश की किरण आ रही है और ये कहां से गुजर रही है, फोकस से होके गुजर रही है। तो जब ये लेंस के पास पहुंचेगी और यहां से क्या होगी, अपवर्तित होकर के क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी, समांतर निकल जाएगी। तो ये कहां से आ रही थी प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण आई और वो कहां से, फोकस से गुजरी। प्रकाश की किरण कहां से गुजरी, फोकस से गुजरी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नियम के बारे में लिख लेते हैं। अब देखो नियम में लिखते हैं अपने, नियम में अपने लिख लेते हैं मुख्य अक्ष। लिखो मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर, अब देखो मुख्य फोकस कौन सा आपका, ये वाला आपका क्या है, मुख्य फोकस है। देखो मुख्य फोकस से होकर गुजरी थी प्रकाश की किरण, कहां से गुजरी थी, मुख्य फोकस से होकर गुजरी थी। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, गुजरने वाली कौन सी किरण होगी, आपतित किरण होगी। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण
मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण अपवर्तन के बाद क्या होता है? अपवर्तन के बाद ये तो आपकी होगी मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। नियम 2 समझ में आया क्या? देखो एक बार दोबारा देख लो। देखो ये आपकी मुख्य अक्ष है जो आपकी ब्लू कलर की दिख रही है, ये आपकी क्या होगी? मुख्य अक्ष। अब प्रकाश की किरण आई कहां से? फोकस से होकर गुजरी, फोकस से होकर गुजरी, यहां से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यदि आपको नहीं पता अपवर्तन के बारे में तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपवर्तन की वीडियो अलग से देख सकते हो। यहां से क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये जो आपकी ये वाली आपकी मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के क्या होगी? ये समांतर गुजर गई। तो ये आपका क्या था? नियम नंबर 2। तो अब हम चलते हैं हमारे नियम 3 की ओर, नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देखो नियम 3 अपने लिख लेते हैं। नियम कौन सा? 3। ये आपका लास्ट नियम है जो आपके उत्तल लेंस से इमेज फॉर्मेशन के जो नियम है वो आपके 3 नियम है। अब देखो ये आपकी कौन सी अक्ष होगी? अब तो आपको पता लग गया होगा, बीच बीच में से गुजरेगी, वो कौन सी हो जाएगी? मुख्य अक्ष। और ये इसका क्या हो गया? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र, ये होगी आपकी मुख्य अक्ष। और यहां पे आपका होगा ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु, यहां हो जाएगा आपका F। और वैसे ही सेम टू सेम इस साइड F हो जाएगा। और यदि हम डबल दूरी करें तो ये आपका 2F हो जाएगा, और इस साइड भी आपका 2F हो जाएगा। अब देखो जो नियम 3 है ये क्या बोलता है? यदि कोई प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। जैसे मान लो कि ये क्या है? प्रकाश की किरण आई और ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। ये प्रकाश की किरण आई और ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। तो वो क्या है? सीधी की सीधी निकल जाएगी। कैसी चल जाएगी? सीधी की सीधी निकल जाएगी। जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है? प्रकाश की किरण जब आपतित होती है और जब वो सेंटर पे आपतित होती है तो वो क्या करती है? सीधी की सीधी निकल जाती है। ना तो क्या होता है? अपने पथ से विचलित होती है, और ना ही मुड़ती है, और ना ही समानांतर होती है। तो वो क्या है? सीधी की सीधी गुजर जाती है। तो अब नियम लिख लो, प्रकाशीय केंद्र। ये आपका क्या है? प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, तो लिख लो, जब प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली, इधर लिख लो आप, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो ये आपका क्या था? नियम नंबर 3। तो हमने तीनों नियम कंप्लीट किए। तो देखो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा नियम फर्स्ट में क्या था? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो क्या हो जाती है? फोकस से होकर गुजरती है। तो ये आपका फोकस बिंदु है, फोकस से होकर गुजर रही है। उसके बाद हमारा नियम 2 था, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो वो क्या करती है? अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। उसके बाद हमारा नियम 3 था, जब प्रकाश की किरण क्या है? जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वो क्या है? सीधी की सीधी निकल जाती है। तो ये आपके क्या थे? ये आपके थे जो अपवर्तन है, जो लेंस है उत्तल लेंस से
प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके जो नियम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।